प्रिय शिक्षार्थीन्, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानस्य स्टूडियो मध्ये अहं डॉक्टर विजेन्द्र सिंह अत्र भवतां स्वागतं करोमि। प्रिय शिक्षार्थीन्, अद्य अस्माकं पाठः अस्ति जीवनसन्देशः। भवतां सर्वेषां संस्कृतपद्यसाहित्यं प्रति अनुरागं दृष्ट्वा अस्माभिः उच्चतरमाध्यमिकस्तरे संस्कृतविषयस्य जीवनसन्देशः इति पाठम् आधृत्य परिचर्चा क्रियते। मानवः प्राणिषु श्रेष्ठः, मानवेषु अपि ते एव धन्याः ये सदाचारेण जीवनं यापयन्ति। सत् आचारः अथवा सताम् आचारः एव सदाचारः भवति। सदाचरणस्य पालनाय विशेषः व्यवहारः अपेक्षितः भवति। सदाचारस्य नियमाः एव नीतिः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। नीतिपूर्वकम् आचरणेन अस्माकं जीवनं सुखमयं भवति। मानवस्य जीवने गुणानां महत्त्वम् अस्ति। अस्माकं भोजनं शुद्धं भवेत्। शुद्धभोजनेन मनः शुद्धं भवति। क्रोधस्य भावना शाम्यति। वयं सुमधुरां वाणीं वदेम, अतिथेः आदरं कुर्याम, शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्याम, सन्तोषं धारयेम, धनं प्रति लुब्धा भूत्वा पापं न आचरेम इत्येव अस्माकं वेदादिग्रन्थानाम् उपदेशः। प्रथमं श्लोकम् अस्ति, पूजितं ह्यस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति, अपूजितं तु तद्भुक्तम् उभयं नाशयेदिदम्। सन्दर्भः अयं श्लोकः मनुस्मृतिः इति ग्रन्थात् उद्धृतः। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः पूजितं हि अस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति, अपूजितं तु तद्भुक्तम् उभयं नाशयेत् इदम्। अन्वयः पूजितं हि अस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति, तत् अपूजितं भुक्तं तु इदम् उभयं नाशयेत्। व्याख्या, कीदृशं भोजनं हितं भवेत्? अस्मिन् पद्ये पठामः, पूजितं ह्यस्नं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति। नित्यं पूजितं अस्नं किं यच्छति? बलम् ऊर्जं च यच्छति। कथं यच्छति? यदि वयम् आदरेण प्रसन्नमनसा रुक्षं शुष्कमपि भोजनं भक्षयेम, तद्भोजनम् अस्मभ्यं शक्तिं यच्छति। किन्तु यदि अनादरेण स्वादिष्टं भोजनम् अपि भक्षयेम, तद्भोजनं वृथा एव जायते। अपूजितम् अस्नं किं कुर्यात्? अपूजितम् अस्नं बलम् ऊर्जं च नाशयेत्। अनेन भोजनेन शरीरे विकाराः जायन्ते। भोजनम् आहारशुद्धौ सत्वसंशुद्धिः, अर्थात आहार की शुद्धि होने पर ही मन पवित्र होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। अस्य श्लोकस्य भावार्थः अस्ति, सम्मानेन भक्षितं वृक्षं रसहीनम् अपि अन्नं स्फूर्तिं शक्तिं च यच्छति, किन्तु अनादरेण खादितं भोजनं शरीरस्य बलं वीर्यं च नाशयति। इदानीम् एवमेव मनुना विरचितं द्वितीयं श्लोकम् अवगच्छामः। द्वितीयं श्लोकम् अस्ति, अक्रोधेन जयेत क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन चानृतम्। पदच्छेदः, अक्रोधेन जयेत क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यं दानेन, जयेत सत्येन च अनृतम्। क्रोधम अक्रोधेन जयेत। क्रोधम कथं जयेत? अक्रोधेन क्रोधम जयेत। सौम्येन सद्व्यवहारेण क्रोधं जयेत्। यदि कश्चित् भवते क्रोधं दर्शयति, तस्मै क्रोधः न कर्तव्यः। शान्तव्यवहारेण तस्य क्रोधः शमयितव्यः। कदर्यं दानेन जयेत्। कदर्यं कथं जयेत्? कदर्यम् अर्थात् कृपणं दानेन जयेत्। कृपणः जनः संसारे केवलं संग्रहं करोति, न तु किञ्चित् कस्मैश्चित् ददाति। अयं तु जीवने नकारात्मकः भावः। अयं भावः अपि शत्रुः मानवानां। कृपणता भावं दानं दत्वा दूरीकुर्यात्। अनृतं सत्येन जयेत् च। अनृतं केन जयेत्? अनृतं सत्येन जयेत्। सत्यम् एव नित्यं, सत्यस्य एव सदा जयः भवति। अत एव कथ्यते सत्यमेव जयते नानृतं। सत्यस्य विषये महाभारते कथितं, नास्ति सत्यात् परं दानं, नास्ति सत्यात् परं तपः। तैत्तिरीये उपनिषदि अपि कथितं, सत्यान्न प्रमदितव्यम्। भावार्थः, कोपं शान्तभावनया, दुष्टं सद्भावनया, कृपणं दानेन,
असत्यं च सत्येन जयेत् इत्येवं नीतिः। इदानीं तृतीयं श्लोकं पठामः। जानीमः च सतां पार्श्वे किं भवति। तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। पदच्छेदः। तृणानि भूमिः उदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि सतां गेहे न उच्छिद्यन्ते। अन्वयः। तृणानि भूमिः उदकं चतुर्थी च सुनृता वाक् एतानि अर्थात चत्वारि अपि सतां गेहे कदाचन न उच्छिद्यन्ते। व्याख्या। तृणानि भूमिः उदकं नोच्छिद्यन्ते कदाचन सतां गेहे कति वस्तूनि न उच्छिद्यन्ते अर्थात समाप्तानि भवन्ति। चत्वारि वस्तूनि। कानि कानि तानि? तृणानि भूमिः उदकं मधुरं वाक् च। कानि तृणानि? तृणानि अर्थात कुश निर्मितम् आसनं। सज्जनाः आदरेण कुश आसनं दत्वा अतिथीनां सम्मानं कुर्वन्ति। पुनः किं? भूमिः। अतिथीनां कृते सज्जनानां गृहे कदापि स्थानस्य आश्रयस्य वा अभावः न भवति। पुनः किम्? उदकं। जलमेव जीवनं। सज्जनाः जलं दत्वा अभ्यागतानां पिपासां शमयित्वा तेषाम् आदरं कुर्वन्ति। चतुर्थी किं? सुनृता वाक्। प्रियं सत्यं च वचनं। सज्जनाः अतिथीनां मानं प्रेम्णा उदित्वा प्रेमवत्सा तेषाम् आदरं कुर्वन्ति। भावार्थ एवम् अस्ति। शतां गेहेषु धनं भवेत् न वा भवेत्, किन्तु तेषां गेहेषु आसनस्य, स्थानस्य, जलस्य, मधुरवाचः च कदापि अभावः न भवति। भारतीय संस्कृतौ अतिथि देवो भव इति मन्यते। अतः सज्जनैः अतिथिदेवतावत् पूजनीयः भवति। प्रिय शिक्षार्थिन्, अत्र प्रथम एकांशे आगतानां व्याकरणबिन्दूनां विषये अत्र परिचर्चा अहं करोमि। अत्र आगताः व्याकरणबिन्दवः एवं सन्ति। अत्र संयोगः कुत्र, सन्धिः च कुत्र इति ज्ञायताम्। संयोगे वर्णाः अन्यवर्णैः सह संयुज्यन्ते, तत्र कश्चन विकारः न भवति। असौ वर्णसंयोगः इति कथ्यते। किन्तु यदि पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः उत्तरपदस्य पूर्ववर्णेन सह मिलति, तत्र किञ्चित् परिवर्तनं च भवति, तदा तत् सन्धि इति कथ्यते। यथा ह्यश्नं, हि धन अश्नम्, अत्र सन्धिः अस्ति। तद् भुक्तम् उभयं, तत् धन भुक्तं, सन्धिः। भुक्तम् उभयं, संयोगः। बलम् ऊर्जं, बलं धन ऊर्जं, संयोगः। नाशयेदिदं, नाशयेत् धन इदं, सन्धिः। एवमेव विपरीतार्थकः शब्दः, यथा सुनृता, अस्य विपरीतार्थकः शब्दः अस्ति अनृता। एवमेव सतां, दुर्जनानां, पूजितम्, अपूजितम्, अश्नम्, अनश्नं, भुक्तम्, अभुक्तं, यच्छति, नाशयति, सन्धिः। सन्धिः वर्णानां परस्परमेलनेन ये विकाराः भवन्ति ते सन्धिः इति उच्यन्ते। सन्धिकरणाय प्रथमशब्दस्य अन्तिमः वर्णः द्वितीयशब्दस्य प्रथमेन वर्णेन सह मिल्यते। अतः द्वयोः वर्णयोः योगः एव सन्धिः। सन्धीनां त्रयः भेदाः। स्वरसन्धिः, यथा च धन अनृतं, चानृतं। व्यञ्जनसन्धिः, यथा प्रसीदेत् धन च, प्रसीदेत् च, प्रसीदेत् च। विसर्गसन्धिः, भूमिः धन उदकं, भूमिरुदकं। स्वरसन्धेः भेदः। दीर्घसन्धिः, गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, यणसन्धिः, अयादिसन्धिः इति स्वरसन्धेः भेदाः सन्ति। अत्र वयं दीर्घसन्धिविषये पठामः। दीर्घसन्धिः इत्यस्य सूत्रम् अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः। अत्र चतुर्भिः प्रकारैः सन्धिः जायते। प्रथमं प्रकारम् अस्ति अ या आ, धन अ या आ यदि भवेत् तर्हि आ इत्येव भवति। यथा च धन अनृतं, चानृतं। विवेक धन आनन्दः, विवेकानन्दः। एवमेव उ या ऊ, धन उ या ऊ, उभाभ्याम उ इत्येव भवति। यथा
विष्णुधन उदयः विष्णुदयः, मधुधन उर्मिः मधुर्मिः। एवमेव इ या इ धन इ या इ, अत्र इ इत्येव भवति। यथा रजनी धन ईशः रजनीशः, हरि धन इच्छा हरीच्छा। एवमेव रि या रि धन रि या रि इत्यत्र रि इत्येव भवति। यथा होत्री धन ऋकारः होत्रीकारः, पितृ धन ऋणं पितॄणाम्। अग्रिमः श्लोकः अस्ति सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां कुतस्तद्धनलुब्धानाम् इतश्चेतश्च धावताम्। पदच्छेदः सन्तोषादमृततृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां कुतः पदधनलुब्धानाम् इतः च धावताम्। अन्वयः सन्तोषामृततृप्तानां शान्तचेतसां यत् सुखं भवति तत् सुखं इतः च धावतां धनलुब्धानां कुतः। व्याख्या सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां, सुखं कः प्राप्नोति? सः एव सुखं प्राप्नोति यस्य चित्तं शान्तं भवति, यः च सन्तोषरूपिणा अमृतेन तृप्तः भवति। इच्छानां कदापि अन्तः न भवति। चञ्चलेन मनसा जनः सदा अशान्तः भवति। अतः सन्तोषः एव मनुष्यस्य परमं निधानं कथितं। कुतस्तत् धनलुब्धानाम् इतश्च धावताम्। सुखं कः न लभते? धनलुब्ध इतः ततः धावन् जनः सुखं न लभते। धने सुखं नास्ति। सुखं तु सन्तोषी जनः एव प्राप्नोति। कथितम् एव सन्तोष एव पुरुषस्य परमं निधानं। सन्तोषः परमं सुखं। भावार्थः सन्तोषरूपिणा अमृतेन ये तृप्ताः ते एव सुखं प्राप्नुवन्ति। इतः धावतां धनलुब्धानां कृते तु सुखं नास्ति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनं। व्याख्या अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमः। के धनमिच्छन्ति? अधमः। कथम्? अधमा येन केन प्रकारेण केवलं धनं वाञ्छन्ति। तेषां मते जीवनमूल्यानां किमपि महत्त्वं न वर्तते। ते तु केवलं धनमिच्छन्ति। मध्यमा किं वाञ्छन्ति? मध्यमा धनं च मानं च उभे वाञ्छन्ति। ते धनं तु वाञ्छन्ति किन्तु उचितेन प्रकारेण परिश्रमेण एव। उत्तमाः केवलं मानमिच्छन्ति। मानो हि महतां धनं। महतां धनं किं? महतां धनं तु केवलं सम्मानः भवति। धनं तु नश्वरं भवति। धनम् आगच्छति गच्छति च, किन्तु जीवनं मूल्यानि सद्गुणाः सद्भावनाः च शाश्वताः गुणाः सन्ति। उत्तमाः जनाः तु केवलं मानं वाञ्छन्ति। भावार्थः अधमा केवलं धनमिच्छन्ति, मध्यमा धनं मानं च उभे वाञ्छन्ति, किन्तु उत्तमजनानां कृते तु मानम् एव धनं वर्तते। अतः तेषां कृते मानम् एव अमूल्यं धनम् अस्ति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति यः स्वाध्यायम् अधीते अब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि घृतं मधु। पदच्छेदः यः स्वाध्यायात् अधीते अब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरति एषः पयः दधि घृतं मधु। अन्वयः यः नियतः शुचिः विधिना अब्दं स्वाध्यायम् अधीते तस्य एव कृते एषः स्वाध्यायः नित्यं पयः दधिः घृतं मधु च क्षरति। व्याख्या भवतः विचारे स्वाध्यायं कथं कुर्यात्? स्वाध्यायं पवित्रं भूत्वा नियमपूर्वकं वर्षपर्यन्तं स्थिरे भूत्वा कुर्यात्। वर्षपर्यन्तं स्थिरः भूत्वा कुर्यात्। अत्र एषः कस्मै प्रयुक्तः? एषः इति पदं स्वाध्याय इति कृते प्रयुक्तं। तस्मै किं क्षरति? यः स्वाध्यायं करोति तस्मै स्वाध्यायः दुग्धं दधि घृत मधु च सदा क्षरति अर्थात् ददाति। तस्य गृहे स्वास्थ्यवर्धकानां पदार्थानां कदापि अभावः न जायते। स्वाध्याय विषये अन्यत्र अपि वर्णितं विद्यया स्फीयते ज्ञानं ज्ञानात् तत्त्वनिदर्शनं दृष्टतत्त्वो विनीतात्मा सर्वार्थस्य च भाजनम्।
एवमेव स्वाध्यायात् मा प्रमदः इति तैत्तिरीय उपनिषदि कथितम्। भावार्थः यः नियमपूर्वकं पवित्रं भूत्वा सद्ग्रन्थानाम् अध्ययनं करोति तस्य कृते स्वाध्यायवर्धकानां पदार्थानां सदा उपलब्धिः जायते। इदानीं वाचः मनसः च शुद्धतायाः विषये 7मं श्लोकं पठामः। यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। पदच्छेदः यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। अन्वयः यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सर्वदा च सम्यक् गुप्ते स वै सर्वं वेदान्तोपगतं फलम् अवाप्नोति। व्याख्या वाङ् मनसि कथं भवेतां? वाङ् मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च भवेतां। वाङ् मनसि शुद्धे इत्यस्य कः अभिप्रायः? वाक् तपः तु सर्वोत्तमं तपः कथ्यते। जनः सदा प्रियं सत्यं वदेत्, मितभाषी च भवेत्, तस्य मनः च शुद्धं भवेत्। सम्यक् गुप्ते इत्यस्य कः अभिप्रायः? वाक् मनः च सुनियन्त्रितं कुर्यात्। शुद्ध वाङ् मनोयुक्तः जनः किम् अवाप्नोति? सः धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपं सर्वं फलम् अवाप्नोति। भावार्थः यस्य वाक् मनः च शुद्धे नियन्त्रिते च सः वेदान्तशास्त्रे वर्णितं फलम् आप्नोति। केचित् विपरीतार्थकः शब्दः अपि आगतः। विपरीतार्थकः शब्दः एवं सन्ति: शुद्धम् अशुद्धं सर्वदा यदा कदा गुप्तम् अगुप्तम् आप्नोति ददाति। भाषा विस्तारः। प्रिय शिक्षार्थिन्, संस्कृते त्रीणि लिङ्गानि भवन्ति: पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं च। अत्र पाठे प्रयुक्तानाम् अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानाम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां रूपाणि दीयन्ते। अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः यथा देववत्, देवशब्दः प्रथमा विभक्ति देवः देवौ देवाः, द्वितीया विभक्ति देवं देवौ देवान्। एवमेव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां रूपाणि फलवत् चलन्ति। फलशब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अत्र प्रथमा विभक्ति फलं फले फलानि, द्वितीया विभक्ति फलं फले फलानि। विशेष एवमेव दान घृत पुष्पादि शब्दानां रूपाणि भवन्ति। प्रिय शिक्षार्थिन्, आशा क्रियते यत् जीवन संदेशः इति पाठः भवतां कृते लाभदायकः स्यात्। मत्पक्षतः युष्माकम् उज्ज्वल भविष्याय अनेकाः शुभकामनाः। नमस्ते। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा
पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रिबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।